नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत। चलिए बिहार की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम नीतीश ने कहा, रेल किराए को लेकर बिहार लौटने वाले लोग ना हो परेशान, 500 रुपये भी देगी सरकार। लॉकडाउन में फंसे बिहार के अप्रवासी लोगों के बिहार आने को लेकर रेल किराए पर छिड़े विवाद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बाहर से आने वाले छात्रों और मजदूरों का किराया बिहार सरकार वहन करेगी। सीएम ने आज एक वीडियो जारी कर अपना संदेश सुनाया और साफ कहा कि इसे लेकर किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान ट्रेन से बिहार वापस आने वाले छात्र, मजदूर और अन्य लोगों को बिहार सरकार 500 रुपये देगी। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इन लोगों को रेल किराया देने की जरूरत नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी है। सीएम ने रेल परिचालन का जिक्र करते हुए कहा कि कोटा से आने वाले विद्यार्थियों से रेल की सुविधा शुरू की गई है और ये लगातार जारी भी है। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन को बिहार के लोग सफल बना रहे हैं और अगर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो बिहार को लॉकडाउन के सही पालन में विशेष दिक्कत नहीं हो रही है। नीतीश कुमार ने अपील करते हुए कहा कि लोग कोरोना बीमारी से भयभीत न हो बल्कि सजग हों। हमारी सरकार का विश्वास काम करने में है, न कि केवल बातें और आरोप प्रत्यारोप में। सीएम ने बाहर से आ रहे लोगों से अपील की और कहा कि केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन बनाया है उसके तहत ही बाहर से फंसे लोग बिहार आएं। बिहार में गरीबों के राशन पर केंद्र और राज्य में तकरार, मामला पहुंचा पीएम मोदी के पास। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर 30 लाख नए परिवारों के मुद्दे पर केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान और बिहार के खाद्य मंत्री मदन सहनी आमने सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने मंत्री मदन सहनी को पत्र लिखकर एनएफएसए के नियमों के हवाले नए लाभुकों के लिए खाद्यान्न की मांग को खारिज कर दिया है और उल्टे एनएफएसए के दायरे से बाहर 14,04,000 लाभुकों की सूची भेजने का आग्रह किया है। सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि बिहार के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने की भी मांग की है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने 14,04,000 लाभुकों के आंकड़े पीडीएस पोर्टल पर डालने की बात कही है। यह सूची पहले ही केंद्र सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध है। मैट्रिक रिजल्ट में होगी देरी, 17 मई तक रुका कॉपियों का मूल्यांकन। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 17 मई तक स्थगित कर दिया है, जिसकी वजह से रिजल्ट में देरी हो सकती है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन की स्थिति में समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 17 मई 2020 तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य लॉकडाउन के कारण दिनांक 3 मई 2020 तक स्थगित किया गया था। समिति द्वारा लिए गए निर्णय से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी मूल्यांकन केंद्रों के केंद्र निदेशक को पत्र के माध्यम से सूचित कर दिया गया है। मूल्यांकन स्थगित रखने के कारण मैट्रिक के रिजल्ट के लिए परीक्षार्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। मई के बाद ही रिजल्ट आने की संभावना है। इससे पहले 16 अप्रैल को बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया था कि 75% मूल्यांकन कार्य हो चुका है। उन्होंने कहा था कि यदि 3 मई से लॉकडाउन समाप्त होता है तो मूल्यांकन और मैट्रिक रिजल्ट जारी करने की तैयारी में सिर्फ 3 से 4 दिन लगेंगे। यदि अभी लॉकडाउन नहीं बढ़ता तो 10 मई तक नतीजे घोषित हो सकते थे, लेकिन अब 17 मई तक मूल्यांकन प्रक्रिया स्थगित होने के कारण मई के आखिरी हफ्ते मैट्रिक रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। बिहार में फिर मिले 8 नए कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की संख्या हुई 525। बिहार में सोमवार की दोपहर बाद आई कोविड-19 की जांच रिपोर्ट में मधुबनी, बेगूसराय और पश्चिम चंपारण जिले से 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 525 हो चुकी है। बेगूसराय में 2, मधुबनी जिले में 5 और पश्चिम चंपारण में 1 नया मरीज मिला है। मधुबनी में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। मधुबनी के डीएम ने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। बता दें कि बिहार में रविवार को 36 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 517 पहुंच गई थी। रविवार को आई जांच रिपोर्ट से 7 मुंगेर जिले के, 1 अरवल का, 1 सारण के सोनपुर का और 5 औरंगाबाद जिले के मिले। तो वहीं एक साथ आई जांच रिपोर्ट में कुल 18 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
रविवार को पटना के एनएमसीएच कोरोना अस्पताल से फिर 6 मरीजों की फाइनल रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इससे पहले भी कई मरीज ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी भी पा गए हैं। इस तरह अब कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 125 हो गई है। वहीं 4 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। बिहार में अप्रवासियों पर राजनीति तेज, तेजस्वी ने कहा किराया हमसे ले लीजिए, जदयू ने दिया जवाब। अप्रवासियों को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तंज कसा है, तो जदयू ने तेजस्वी को करारा जवाब दिया है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार को अपनी तरफ से 50 ट्रेन देने को तैयार है। तेजस्वी यादव ने कहा, हम गरीब बिहारी मजदूर भाइयों की तरफ से 50 रेलगाड़ियों का किराया असमर्थ बिहार सरकार को देंगे। सरकार आगामी 5 दिनों में ट्रेनों का बंदोबस्त करे। पार्टी इसका किराया तुरंत सरकार के खाते में ट्रांसफर करेगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार राज्य सरकार को ही ट्रेनों का प्रबंध करना है। इसलिए हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि वह मजदूर भाइयों से किराया नहीं लें, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी राजद शुरुआती 50 ट्रेनों का किराया वहन करने के लिए एकदम तैयार है। राजद उनके किराए की राशि राज्य सरकार को चेक के माध्यम से जब सरकार कहे सौंप देगी।